वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन देख लेते हैं। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती। देखिए स्टूडेंट, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अमानत स्मार्ट टेक पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे लेसन 2 सिविक्स में क्लास 10 का। और इसमें जो सिविक्स में संवाद है उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, परिभाषा से लेकर लास्ट तक। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम फैक्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको स्मरणीय बातें बोलेंगे। तो देखिए संवाद हम लोग जानते हैं संवाद क्या है, उसका आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को सरल भावना से या सरल भाव से। देखिए संवाद उसे कहा जाता है, यानी जिस देश में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारी होती है उसे संवाद कहा जाता है। यानी उसका मतलब होता है 2 या 2 से अगर सरकार की बात किया जाए, जैसा हम लोग को भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, यानी 2 से ज़्यादा है, तो इसको भी कहेंगे एक संघीय सरकार, यानी संघवाद बोलेंगे उसको। चलिए और नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में, संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारें अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। देखिए संघीय सरकार, जो भी सरकार यहाँ पर हम लोग का देश में है, 3 प्रकार के सरकार हैं, तो उसमें जो उसका वर्णित है ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हर सरकार के बारे में अलग अलग पार्ट्स वाइज लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित है ना। और संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। देखिए संघीय व्यवस्था यानी जो बना हुआ है हमारे यहाँ पर सरकार, वो क्या करते हैं, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर यानी एक लेवल की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यहाँ पर एक लेवल की सरकार को सरकार बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का मौलिक प्रावधान दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए संघीय व्यवस्था जो है इसको कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकते हैं, ये तीनों एक साथ है। और संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना। देखिए संघीय व्यवस्था यानी पूरे उद्देश्य क्या होता है, पूरे देश को एकजुट होकर रहना और सुरक्षित प्रदान करना, और क्षेत्रीय विविधता जितना भी हमारे क्षेत्रीय है यानी स्थानीय वाला हैं सबको मान सम्मान करना, वही है संवाद का स्मरणीय बातें। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत केंद्र की तुलना में सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। यस, ये तो आप लोगों को जानकारी प्राप्त है। चलिए, भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र शक्तिशाली होती है। अगर भारत, बेल्जियम और स्पेन की अगर बात किया जाए, राज्य की तुलना में केंद्र क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होती है ना। और भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहाँ राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान में कोई प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये पहले था, लेकिन हमारे जो मोदी सरकार आए हैं, यानी हम लोग मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, वो आके क्या किए, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य पहले था उसको अभी संशोधन किए, और 370 धारा में लगा हुआ था वो था एक्चुअली, तो उसको चेंज करके अभी किस में आया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में उसको डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतीय संविधान में विधायकी अधिकारों को 3 हिस्सों में बढ़ गया है। अब देखिए संविधान में विधायकी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, यानी देश को कंट्रोल करने के लिए 3 हिस्सा बना दिया गया है। एक नंबर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और भारत में उपयोग 3 सूचियां के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। ये जो 3 सूचियाँ बनाया गया है, इसके विषय है जो सब्जेक्ट हम लिख दें आप लोगों को, बाद में देख लीजिएगा आएगा इसमें। और ये जो उसके अलावा कोई भी अगर मान लीजिए वहाँ पर 3
तीन सूची के अंदर अगर कोई ऐसा है कि सब्जेक्ट कि वहाँ पर शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं किया हुआ है, बाकी सब जितना वो किसका हाथ में रहता है, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्रों में आते हैं। ये तीन सूचियाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या है, पूरा वर्णित किया हुआ है, कितना सब्जेक्ट है, क्या सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग देखना मत भूलिए, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए लाभदायक होगी और परीक्षा में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जो मैं सब्जेक्ट का भेजता हूँ, आप लोगों को लास्ट तक देखिएगा हर सब्जेक्ट का, क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ इसमें डाल रहे हैं और ये सब एग्ज़ाम के लिए ही है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नोट बनाइए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में 40% लोग की मातृभाषा हिंदी है। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, सब कोई बोलता है राष्ट्रभाषा हिंदी है, एक्चुअली मान्यता हम लोग को नहीं दिया है। राष्ट्रभाषा हिंदी बोल के मान्यता दिया नहीं है, उसको राजकीय भाषा के रूप में हम लोग स्वीकार किए हैं एक्चुअली। और इसमें क्या है, 40% क्या होता है, लोग मातृभाषा क्या है, हिंदी मानते हैं। और एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन। अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग स्टूडेंट देखिएगा। गठबंधन सरकार क्या है, यानी दो राजनीतिक पार्टी मिल के देश का सरकार बनता है या देश को चलाते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। चलिए देखते हैं 12 नंबर, अनुसूचित भाषाएं। देखिए ये 22 भाषाएं, यानी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया है, यानी मान्यता दिया है। और 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, अनुसूचित भाषाएं कहलाते हैं। देखिए आप लोग तो शायद कभी 9th क्लास में पढ़े होंगे, हम लोग का कितना अनुसूची है, कितना भाग है, हम आप लोगों को बताए हैं। 8th क्लास में भी ये सब है। और देखिए हम लोग के यहाँ 12 अनुसूचियाँ हैं और इसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। देखिए उसके पहले कोई पंचायत का कोई प्रावधान नहीं था और 1992 में संविधान संशोधन जब किया गया उस टाइम पंचायत को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। स्टूडेंट देखना मत भूलिए। उसके बाद देखिए 14 नंबर, नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ये महिला द्वारा बहुत आंदोलन चला के, बहुत परिश्रम करके, बहुत है ना संघर्ष करके इनको आरक्षण कुछ मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी एक अंग वाले प्रश्न के बारे में। आप लोग देखिए, मैं जो आप लोगों को भेज रहा हूँ, 1 मार्क्स 3 मार्क्स सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ और आप ये इग्नोर मत करिएगा, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में और लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच देने जा रहे हैं और ये पढ़ के आपको 95% से भी ज़्यादा नंबर आ सकता है, यानी 99 पकड़िए, 1% इधर उधर हो सकता है, लेकिन देखना मत भूलिएगा। ये लास्ट तक आप लोगों को दिया हुआ है, 3 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और उसका आंसर भी दिया हुआ सामने में देखिएगा। स्टूडेंट अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए देसी टीचर के साथ बने रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक पर आप लोगों का हमेशा स्वागत है और रहेगा। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत कुछ हम बना सकते हैं आप लोगों के बीच। और देखिए 99% आप लोगों का रिजल्ट होगा, यानी आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा स्टूडेंट, परिश्रम से ही सब कुछ होता है। देखिएगा 1 मार्क का आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इसी तरह बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, आप देखते रहिएगा, स्किप मतलब आपको जो लेसन लिखना है, जो पॉइंट लिखना आप स्किप कीजिएगा और उसमें आंसर भी दिया हुआ है, उसको स्टूडेंट देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए, आप लोगों को इसी तरह मिलते रहेगा, आप लोग देखना मत भूलिए। चलिए जय हिंद, जय भारत। मैं अभी विराम करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन पूरा बना हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है इसका। चलिए आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, कोई यहाँ से सब क्वेश्चन आप लोगों के बीच है और यहीं से लड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा।
मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है।